नमस्कार दोस्तों क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के रिश्ते ठीक होने लगे हैं? क्या इन दोनों में जो दूरियां आई थी वो दूरियां मिटने लगी हैं? ये सवाल दरअसल दोस्तों इसलिए है कि जब से उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। शिंदे के लोगों को ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जानबूझकर एकनाथ शिंदे को अपमानित करने के लिए यह मुलाकात की थी और यह संदेश देने की कोशिश थी कि अगर एकनाथ शिंदे महायुति की सरकार में ज्यादा कुछ मांगेंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, विकल्प खुले हुए हैं। इसको एक दबाव की तरीके से भी लिया गया और एक अपमान की तरीके से भी लिया गया। लेकिन दोस्तों अचानक एकनाथ शिंदे ने एक ऐसी बात कह दी जो बात सुनकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उसके जो तमाम नेता हैं वो भी एकनाथ की तारीफ कर रहे हैं। क्या कहा है एकनाथ शिंदे ने? दरअसल दोस्तों एकनाथ शिंदे ने एक बयान ये दिया है कि जिस वक्त पार्टी टूटी यानी शिवसेना जब दो हिस्सों में बटी, शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट, उस वक्त बहुत ज्यादा विरोधाभासी स्थितियां थी। बहुत से लोग उधर थे, बहुत से लोग इधर थे, उधर के बहुत से लोग इधर आना चाहते थे। और आज जब महाराष्ट्र की जनता ने अपना जनादेश दिया तो एकनाथ शिंदे को 57 विधायक जिता कर दे दिए और यह संदेश दे दिया कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन है। अब एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि उस वक्त तक यानी 2022 तक शिवसेना के अकाउंट में जो भी पैसे आए, जो भी लोग पार्टी को चंदा देते हैं, जो भी कार्यकर्ताओं का पैसा आता है, उस पूरे पैसे पर, वो पूरा पैसा बैंक में जमा है और उस पैसे पर, उसके एक भी रुपए पर, एक भी पैसे पर, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो, उस पर शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी और एकनाथ शिंदे उस पर दावा नहीं ठोकेंगे और वो सारी की सारी रकम उद्धव ठाकरे की पार्टी को दी जाएगी। ये कहना है एकनाथ शिंदे का। और जाहिर सी बात है दोस्तों, यह कहकर एकनाथ शिंदे ने मराठी मानुस के बीच में, जो मराठा वोटर्स हैं उनके बीच में, जो बाला साहब को मानने वाले लोग हैं उनके बीच में अपनी इमेज को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। अब उन लोगों की नजरों में एकनाथ शिंदे की कद्र और बढ़ गई है। लेकिन यह तो इस बयान का एक सामाजिक पहलू कहा जा सकता है, आर्थिक पहलू कहा जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंपैक्ट को समझने की कोशिश करिए दोस्तों, तो अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक हो गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी, और जो इस वक्त की चर्चाएं हैं दोस्तों, जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच भी सब कुछ ठीक हो रहा है। तो दोस्तों अगर इन तीनों कड़ियों को आप जोड़िए, इन तीनों नेताओं को जोड़िए और यह समझने की कोशिश करिए कि अगर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे, ये तीनों नेता एक मंच पर आ जाएं, ये तीनों नेता एक हो जाएं, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला हर चुनाव मुश्किल हो जाएगा, मुसीबत बन जाएगा। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाएं। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं, और यह तो कतई नहीं चाहेगी कि ये तीनों नेता एक साथ आ जाएं। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है, जो कहा है और जो करने की तैयारी है कि सारी रकम उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिलेगी, उनके पास जाएगी, उस पर कोई भी दावा एकनाथ शिंदे का या उनकी पार्टी का नहीं होगा, तो यह दावा, यह बयान भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है और परेशान करने वाला है देवेंद्र फडणवीस को। दोस्तों महाराष्ट्र में जिस वक्त बाला साहब ठाकरे जीवित रहे, जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रहना पड़ा, हमेशा रहना पड़ा। उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ऊपर नहीं जाने दिया और ये महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के दिल की टीस भी हुआ करती थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे जब इस दुनिया में नहीं रहे, एक बुरा दौर शिवसेना ने देखा, उद्धव ठाकरे से पार्टी संभल नहीं रही थी, राज ठाकरे साथ छोड़कर चले गए थे, बमुश्किल उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने का मौका मिला और उसके बाद जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ वो हर किसी ने देखा।
लेकिन आज की तारीख में जो नतीजे आए हैं, जनता ने यह बता दिया है कि जनता एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखती है। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ रहे, लेकिन वहां उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एकनाथ शिंदे महायुति में है, आज डिप्टी सीएम है, कल वो क्या होंगे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से उनको लगातार अपमानित होना पड़ रहा है, उसके आधार पर तो कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच रिश्ते ठीक होने की, सब कुछ सुधरने की खबरें आ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तनाव जरूर हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।